औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी हदीस है इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, यानी मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। अखलाक का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। असल में अखलाक खल्क या खुलुक इससे निकला है। खा लाम काफ इसकी असल है। अगर इसके ऊपर हम ज़बर पढ़ें तो इससे मुराद होगा ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और अगर खा के ऊपर हम पेश पढ़ें खुलुक तो इसका मतलब होगा बातिनी और दाखिली नफसानी शक्ल सूरत के मानी में ये इस्तेमाल होगा। मसलन अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ इंसान खलक और खुलुक दोनों एतबार से नेक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज़ाहिरी सूरत भी अच्छी है और इसके बातिनी सूरत भी बहुत अच्छी है। जिस तरह इंसानों की ज़ाहिरी शक्ल सूरत मुख्तलिफ होती है, इसी तरह बातनी शक्ल सूरत में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। खल्क इंसान के इस नफसानी मलिका यानी उसकी एबिलिटी, उसके कंट्रोल को कहा जाता है, जो इस बात का सबब बनता है कि इंसान बग़ैर फ़िक्र व तहम्मुल गौर व गौस के ख़ास अफ़ाल अंजाम दे। इसको खल्क कहते हैं। और इसके लिए अरबी में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे अस्सजिया ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए तबइया और सलीक़ा ये सारे लफ्ज़ अरबी में खल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से बेहतरीन अखलाक को खलीक, मुख्तलिक ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं। और जैसे हम उर्दू में कहते हैं खूगरी तबीयत, खू ये लफ्ज़ सारे अरबी से ही हैं। ठीक है। अब अखलाक है क्या चीज़? अखलाक खू जैसे लफ्ज़ है, इसका मतलब है खुशबू, यानी अच्छी खुशबू, कि फ़लाँ इंसान में आदमियत की खूबी नहीं पाई जाती। मिसाल मुराद इससे यह है कि इसकी रफ्तार और गुफ्तार अच्छी नहीं है। अब ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाएगा कि जिसकी आदत अच्छी नहीं होगी, और जिसकी आदत अच्छी होंगी उसके लिए कहा जाएगा कि इसमें उम्दा अखलाक की आदत खूब पाई जाती है। अब इल्म अखलाक से क्या मुराद है? इल्म अखलाक वो इल्म है जो इंसान को फ़जीलत और रजीलत की पहचान करवाता है, जो ये बताता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने उसको दो राहें दिखा दी। इस एतबार से इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ अल्लाह पाक ने सिखा दी। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सी दुआएं, बहुत से अक़वाल मनकूल हैं। जैसे कि एक बहुत मशहूर दुआ हम लोग अक्सर उसको पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा हस्सिन खल्क़ी कमा हस्सनता खुलुक़ी। ठीक है, कि ए अल्लाह पाक मेरे अखलाक को भी उसी तरह से अच्छा फरमा जिस तरह तूने मेरी शक्ल सूरत को अच्छा फरमाया है। ये, और आपको पता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेहतरीन इंसान वही है कि जिसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। इंसान के लिए सबसे उम्दा चीज़ उसके अखलाक ही हैं। और बार बार एक ही चीज़ कही जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक का बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, बेहतरीन नमूना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। और हमने करना क्या है? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही देखना है, उनके तरीक़ों पर चलना है। और इसके लिए हमें एक एक दिन अपनी हर घड़ी, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा हर अमल उनकी सुन्नत के मुताबिक हो, तो तभी हम अखलाक के आला दर्जे पर पहुँचेंगे। और जब हमें, और इस सब के लिए पता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप ख़ुद बताएं, जिस शख्स को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, क्या वो कोई ऐसा अमल करेगा कि जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हमारा अमल नागवार गुज़रे? अब इसकी मिसाल आप दुनिया की ज़िंदगी से लें कि हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत है,
हमें अपने असातिज़ा से मोहब्बत है। मिसाल के तौर पे स्कूल के अंदर आपको कोई आपका टीचर बहुत पसंद है, कोई मिस हैं आपकी, आप बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, एक आला मकाम उनको देती हैं, तो आप कभी चाहेंगी कि आपकी कोई बुरी बात उन तक पहुँचे? आप कभी भी नहीं चाहेंगी। क्यों नहीं चाहेंगी? उनकी मोहब्बत में कि जब उनको बुरा पता चलेगी आपकी कोई बुरी बात, तो वो किस कदर उनके दिल को एक ठेस पहुँचेगी, उनको बुरा महसूस होगा। तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन, हमारी आल औलाद, हमारी दुनिया की हर रिश्ता, हर चीज़ से ऊपर कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मोहब्बत। जब उनकी मोहब्बत होगी तो हम दुनिया में कभी भी ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल, उनका रवैया, उनका तरीक़ा जो वो बता चुके हैं, जो उसके उलट हो। और यही अच्छा तर्ज़ अमल, अच्छा रवैया जो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो, उसे हुस्न अखलाक कहा जाता है। और यही हुस्न अखलाक है। और इंशाअल्लाह सिर्फ हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बल्कि इस सब पर अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब इसका वादा करते हैं कि हम अखलाक की आला सतह पर जाएंगे और आज से ही अहद करते हैं कि हम उम्दा अखलाक अपनाएंगे इंशाअल्लाह।